हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना गोयल एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैंसर के बाद मैंने अपना क्या रूटीन बनाया, सुबह से शाम तक का मेरा क्या रूटीन रहता है जिससे मैं फिट रहूँ और प्रॉब्लम मुझे कम आए। कीमोथेरेपी के बाद खाने में मैं क्या लेती थी और किस तरीके से मैंने मैनेज किया, सारा कुछ मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो प्लीज़ अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अब बात करती हूँ कि मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन फॉलोअप क्या रहता है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया अलग रहते हैं, जैसे किसी को कोई और कैंसर हो, लेकिन मैं इन जनरली बात करूँगी और कुछ बातें ऐसी भी बताऊँगी जो ब्रेस्ट कैंसर वाले के लिए ही होती हैं। सुबह मैं सबसे पहले उठती हूँ तो 2 गिलास गुनगुना पानी मैं सुबह पीती हूँ। उससे क्या होता है कि जो मेरे शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, शरीर की गर्मी भी शांत होती है और सुबह मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और वो पानी जो मैं पीती हूँ वो ऐसे पीती हूँ, जैसे फ्रेश होने के लिए हम लोग बैठते हैं उस पोजीशन में वो पानी मैं पीती हूँ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं सुबह बाहर तो मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी छत पर ही जाती हूँ वॉक करने के लिए। 15 मिनट मैं वॉक करती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज 5-10 मिनट की। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट के लिए प्राणायाम करती हूँ डेली। तो उससे क्या होता है, योग करने से जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एक एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जितने भी कैंसर पेशेंट है या कैंसर सर्वाइवर है उनको मेरी सलाह है, चाहे कोई भी कैंसर हो, कि सुबह में प्राणायाम आप ज़रूर करें और थोड़ा सा वॉकिंग अगर हो सके तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद मैं मेथी भिगोती हूँ, कभी कभी ड्राई फ्रूट थोड़े अखरोट या बादाम काजू जो भी भिगोती हूँ वो मैं खा लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद कभी कभी मेरा मन होता है, तो सर्दियाँ हैं तो मेथी और ड्राई फ्रूट अगर हम सुबह में खाते हैं तो वो हमारे शरीर को पूरा पोषण देते हैं, भरपूर फाइबर देते हैं और सुबह हमारा पेट भी साफ होता है। और अगर बॉडी में कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो तो उसके लिए भी मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो हमेशा आप भिगो के ही खाइए। अगर आप डायरेक्ट खाएंगे तो वो थोड़ी गर्मी करते हैं और कैंसर में जो कीमोथेरेपी लगती है उससे बॉडी में हमारी में वैसे ही गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर जिन लोगों को कीमोथेरेपी लग रही है उन लोगों के लिए मैं ये सलाह देती हूँ कि वो सुबह में नारियल पानी लें या एक एप्पल ज़रूर खाएं। हो सके तो एक अनार एक एप्पल ऐसे अल्टरनेट खा सकते हैं। एक दिन एप्पल खा लिया, एक दिन नारियल पानी पी लिया, या एप्पल सुबह खा लिया, नारियल पानी दिन में पी लिया, या नारियल पानी सुबह पी लिया और एप्पल दिन में खा लिया, ऐसे जितना हो सके। लेकिन जिन लोगों को कीमोथेरेपी लग रही है उन लोगों को फ्रूट ऐसे चुनने हैं कि जिनका जो ऊपर का छिलका है वो उतारा जा सके, जैसे बनाना है, एप्पल है और अनार है। तो अब मैं आती हूँ अपने रूटीन पे। नाश्ते में मैं जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लेती हूँ। उसके बाद घर में अगर कुछ भी बना होता है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ, पोहा वगैरह, तो थोड़ा सा वो ले लेती हूँ। उसके बाद खाने में जितना हो सके हेल्दी खाइए आप लोग, ज़्यादा मिर्च मसाले मत खाइए। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ नहीं खाना है, सारा कुछ बंद कर देना है, लेकिन जितना हो सके मैं लौकी, तोरई और जो ग्रीन सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा खाने की कोशिश करती हूँ।
और मिर्च मसाले थोड़े से मैंने पहले से कम कर दिए हैं। खाती मैं सब कुछ हूँ, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ कि मैदा वगैरह है थोड़ा कम खाइए और बाहर की चीज़ें कम खाइए। तो दिन के खाने में मेरा यही रूटीन रहता है। उसके बाद खाने के साथ मैं पानी नहीं पीती हूँ। फिर जब काम से फ्री होके मैं थोड़ा-सा आराम करती हूँ। आराम करने के बाद शाम के टाइम में चाय लेती हूँ थोड़ी-सी। और भी खाने के साथ में एक बात बताना मैं भूल गई, खाने के साथ में सैलेड ज़रूर लेती हूँ। जो भी सीज़नल सैलेड हो, अभी इस टाइम में अगर मैं बात करूँ तो खीरा है, टमाटर है और मूली है। कोई ज़्यादा महँगी भी नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। पहले आप सलाद खा लीजिए थोड़ा-सा प्लेट में, उसके बाद आप खाना खाइए। हाँ, लेकिन इसमें भी एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कीमोथेरेपी चल रही है, उन लोगों को कच्चा सलाद थोड़ा-सा अवॉइड करना है और 8 दिन तक तो बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद थोड़ा-सा चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर अवॉइड करें तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, वो लोग सैलेड खूब ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। सैलेड खाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। शरीर की सारी गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद दोपहर के खाना खाने के बाद में जो मुँह साफ करने के लिए जैसे अपन सौंफ वगैरह खाते हैं, तो उसमें मैंने जो तिली होती है वो थोड़ा सेक के रख ली है, तो उसको मैं थोड़ा-सा तिल और थोड़ा-सा गुड़ में लेके और खूब चबा-चबा के खा लेती हूँ, तो उससे हमारी जो कैल्शियम की पूर्ति है वो हो जाती है। क्योंकि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर के लिए जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को एक हार्मोन की टैबलेट दी जाती है, तो वो क्या करती है हमारी बॉडी में से, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींचती है, कैल्शियम को कम करती है, जिससे जोड़ों का दर्द और काफ़ी सारी प्रॉब्लम कैल्शियम से रिलेटेड हम लोगों को होने लगती है। मुझे हुई है, इसीलिए मुझे पता है। मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं अभी भी ज़मीन पे ढंग से बैठ नहीं पाती हूँ, तो इसलिए हालाँकि डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया है, कैल्शियम की टैबलेट दी है खाने के लिए। हाँ, कुछ डॉक्टर्स नहीं देते हैं। अगर आप लोगों के डॉक्टर ने नहीं दिया है, तो आप ये तिल ले सकते हैं। सुबह में आप गेहूँ के दाने के बराबर चूना पानी में मिला के ले सकते हैं, तो इससे हमारी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। शाम के खाने में मैं मोस्टली दलिया, खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी, दलिया, पोहा या कुछ रवे से बना उपमा या मतलब कुछ हल्का ही लेती हूँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो शाम को थोड़ा-सा हल्का खाना अगर हम खाएँगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पेट भी हमारा सही ढंग से साफ होगा। इन सारी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। सबसे ज़रूरी बात जो है, डॉक्टर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे, कोई अच्छी बात सीखने को मिले, तो अगर आपका मन हो तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बात मानने में कोई भी कमी नहीं करनी है। डॉक्टर्स जो भी बोलते हैं वो ज़रूर कीजिए, डॉक्टर्स हमारे भले के लिए। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर के लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारी मैं लाती रहूँगी, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और अगर आपके आस-पास कोई ऐसा हो जिसको इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मैं बताती हूँ, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं, उन लोगों को जो हार्मोन की टैबलेट दी जाती है, उससे हॉट फ्लैशेज़ आने लगते हैं और मेरे केस में तो मुझे अर्ली मेनोपॉज भी हो गया कीमोथेरेपी की वजह से, तो उस वजह से कीमोथेरेपी भी लगी थी और अब हार्मोन ट्रीटमेंट भी मेरा चल रहा है। तो मुझे हॉट फ्लैशेज़ आते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पूरा पसीने-पसीने हो जाती हूँ, फिर 5-10 मिनट बाद एकदम सर्दी लगने लगती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
एलोपैथी में उसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है। तो मैंने क्या किया था, आयुर्वेद में एक रजत भस्म आती है, रजत भस्म नाम से, जो चांदी की भस्म होती है, थोड़ी सी कॉस्टली आती है, शायद 600 रुपये की आती है, थोड़ी सी मात्रा आप उसी में देख लीजिए। तो उसको लाके आप सुबह खाली पेट अगर आप उसको लेते हैं, उसको शहद के साथ चाटना होता है, तो उससे हॉट फ्लैक्सेज में आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं रात में उठ के 4-4 5-5 बार पानी पीती थी और बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती थी। तो मैंने 3-4 डिब्बी उसकी खा ली, तो उससे मुझे हॉट फ्लैक्सेज अभी भी आते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी आराम उससे मिला है। और कीमोथेरेपी से जो हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो जाती है, उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग, जैसे आप सर्दी आ रही है तो च्यवनप्राश खा सकते हैं। मैं भी खाती थी सर्दियों में च्यवनप्राश, और अभी मैं रेगुलरली सुबह में 2 गिलोय की टैबलेट, गिलोय घनवटी के नाम से, बाबा रामदेव की या किसी भी कंपनी की आप लोग डाबर की ले सकते हैं। तो वो लोग अगर आप खाते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और ये जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया है। बाकी मैं जो करती थी वो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगी तो कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक कैंसर से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ में।